कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लौराबिल स्थित कैंप कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता में कहा कि रंग भरी एकादशी पे बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की पालकी यात्रा को पहले रोकना और फिर मूर्ति को ढक कर यात्रा निकालने की अनुमति देना यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार का बनारस और काशी विश्वनाथ जी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में प्राचीन और नई प्रतिमाएं रखना काशी की परंपरा से खिलवाड़ है। अजय राय ने आरोप लगाया कि मोदी योगी सरकार काशी की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण किया और अब हिंदू परंपराओं का अधिग्रहण कर रही है। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, मस्जिद ढका जा रहा है संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए। आप इस पूरे देखिए, ये सरकार फेल हो चुकी है। ये सरकार केवल और केवल प्रदेश और देश में लोगों को बांटना जानती है और वो काम कर रही है। ये न होली का त्यौहार है, आप ये बताओ, इन्होंने कहा था गैस सिलेंडर मिलेगा, किसी को गैस सिलेंडर मिला? कहा था ना कि गैस सिलेंडर होली दिवाली पर फ्री में मिलेगा, आपको ये एक सिलेंडर मिला? ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए ये कभी मस्जिद की बात करेंगे, कभी तिरपाल की बात करेंगे, कभी हिजाब की बात करेंगे, और जो जनता की मूल चीज़ें हैं उसको ये कभी भी जनता को नहीं देंगे और जनता को केवल भ्रमित करेंगे। सरकार द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा ये कहना कि कोई 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ लेगा तो क्या दिक्कत है उस दिन, क्योंकि पावन बार ये जुमे के दिन। देखिए, ये सरकार के पूरी तरीके से जो सरकार बैठी है, जब ये पूरे 300 साल की परंपरा को तोड़ सकते हैं, योगी जी ने कुछ नहीं बोला, तो इससे ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा ये बुलवाया जा रहा है और सरकार के अधीन अधिकारी ये सरकार के कहने पर बोल रहे हैं। संभल सीओ के परिवार ने कहा कि उनकी जान को खतरा है अनुज चौधरी के उनको, क्योंकि वो बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। नहीं तो खतरा है तो योगी जी उनको ब्लैक कैट कमांडो दे दें, केंद्र में सरकार है, इनकी ब्लैक कैट दे दें, एसपीजी दे दें। जी, परंपरा तोड़ने का आप जिक्र कर रहे हैं कि काशी की परंपरा तोड़ी गई है, जबकि प्रशासन का ऐसा कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसी बातें की। किन आधार पर आप? देखिए, ये जो सरकार भाजपा के सरकार में ये पूरी तरीके से चीज़ें परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। और आपने देखा कल योगी जी आए थे, जो परंपराएं ध्वस्त की गई उस पर एक शब्द भी योगी जी ने, पीठाधीश्वर ने, जो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, मुख्यमंत्री हैं और स्वयं गेरुआधारी हैं, एक शब्द भी नहीं बोला। इससे साबित होता है कि उनके ही निर्देश पर, आदेश पर यह परंपरा काशी की तोड़ी गई। और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि भाई ये भीड़ भाड़ के नाते इसमें व्यवधान न हो, इसमें सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी प्रयागराज में इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया, पलट पड़ाव बनारस में लाखों लोग आए, इनके हिसाब से करोड़ों लोग आए, उस समय इन्होंने क्यों नहीं रोका उस भीड़ को? आज ये भीड़ की बात कर रहे हैं कि पालकी यात्रा में भीड़ होती है। पूरे प्रयागराज के स्नान करने के बाद, महाकुंभ में स्नान करने के बाद लाखों करोड़ों लोग आए, उस समय बनारस में इतनी भीड़ हुई, तो उस भीड़ में तो बहुत ऐसी, कितने लोग बेहोश हो गए, कितने गिर गए, कितने के हाथ पैर टूटे। तो वो भीड़ उस समय भीड़ हुई, इनको उसमें भीड़ दिखाई दे रही थी, उस समय भीड़ नहीं दिखाई दी। आज इनको इस पालकी यात्रा में भीड़ दिख रही थी। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं काशी की जनता को। रमजान भी है।